नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी लोगों का दिव्य संजीवनी योगा के एक नए एपिसोड में। जैसा कि आपने बहुत सारे हमारे एपिसोड्स वगैरह देखे हैं, लगातार आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आशा करता हूं कि आगे भी आप ऐसे ही जुड़े रहेंगे और अपना स्वास्थ्य लाभ पाते रहेंगे। तो दोस्तों, आज का एक जो टॉपिक है, हमने सबसे पहले डिसाइड किया कि बहुत ज़्यादा ये कॉमन हो गया है, धरण का पड़ जाना। जो धरण, जैसा कि नाभ जो है हमारा पेंडुलम होता है बॉडी का, अगर ये जरा सा भी इधर उधर हो जाता है तो हमारे शरीर के अंदर दिक्कतें आनी स्टार्ट हो जाती हैं। पेट दर्द हो जाता है, लूज मोशंस लग जाते हैं और आराम से भी हम बैठ नहीं पाते, किसी भी चीज़ में हमारा मन नहीं लगता। तो इस वजह को हम, यानी कि ये जो डिजीज है, ये छोटी सी दिक्कत है, बहुत बड़ी नहीं है, ज़्यादातर हो जाती है। अब हम जान लेते हैं ये होती क्यों है। जैसा कि हम चलते हैं तो हमारा जो बॉडी का जो बैलेंस है वो प्रॉपर नहीं बन पाता, या किसी भी तरीके से हमारे शरीर में झटका लग जाता है। चलते चलते हम सीढ़ियों से जैसे उतरते हैं तो एकदम से कोई पाँव स्लिप कर जाता है तो जोर का झटका लग गया, या चलते चलते किसी गड्ढे पे पैर लग गया, इस प्रकार भी हो जाता है। या फिर हमने कोई भारी वज़न उठा लिया तो भारी वज़न उठाने पर भी जो है धरण हो जाती है। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे शरीर की जो मांसपेशियां हैं वो बहुत ही लूज और सेंसिटिव हो जाती हैं, क्योंकि हमारी जो दिनचर्या है वो ऐसी है, ज़्यादातर फिजिकल मूवमेंट नहीं हो पाती, इस कारण ये सभी चीज़ हो जाती है। अगर आप रेगुलर योगासन करते हैं तो आपकी सभी मांसपेशियां नेचुरली जो है काम करना स्टार्ट करती हैं और उनकी जो इलास्टिसिटी है, जो फ्लेक्सिबिलिटी है, लचीलापन जो है उनकी, वो बराबर बना हुआ रहता है। तो आइए ज़्यादा समय ना लेते हुए अब हम देखते हैं कि धरण को हम किस प्रकार, कौन कौन से आसन हैं जिनके द्वारा ठीक किया जा सकता है। सबसे पहला आसन नौकासन। जी हाँ, नौकासन है, वो किस प्रकार कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। इस नौकासन को भी हम 4 से 5 बार शुरुआत में करें। सभी लोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इसके लिए कोई बाध्यता है। आराम से इस प्रकार आप लेट जाएं। लेटने के बाद में दोनों हाथों को आप इस प्रकार पीछे ले जाएं, नमस्कार मुद्रा बना लें, सांस भरें और पैरों को ऊपर उठाएं और कमर से ऊपर का पोर्शन भी हाथों के साथ ऊपर उठाइए, इस प्रकार ऐसे। उसके बाद में आप इस प्रकार ऐसे कर सकते हैं, दोनों पैर सीधे, हाथों को सामने। अब हमारे शरीर की जो शेप है वो नाव के जैसी बन गई है, इसलिए इसका नाम नौकासन दिया गया। ऐसे जब आपने किया हुआ है तो आपके पेट की मांसपेशियां हैं वो इकट्ठी हो रही हैं, प्रेशर लगा रही है, तो धीरे धीरे प्रेशर लगाने से वो नाभ जो है हमारी धरण बिल्कुल सेंटर में आ जाती है। उसके बाद आराम से आप रेस्ट कर लें, पूरा शरीर ढीला छोड़ें। शवासन के अंदर लंबी गहरी सांसें लें। ऐसे। अब इसके बाद में करवट लेकर बैठ जाएं और इससे अगला आसन करेंगे जो कि पाद प्रसारण भू नमस्कार आसन है। इसे द्विपाद प्रसारण भी कहते हैं। दोनों पैरों को आप जितना हो उतना खोल के रखें। मैं थोड़ा खोल के दिखा रहा हूं, इस प्रकार से। अगर कुछ लोगों का थोड़ा और भी कम होता है तो ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो खिंचाव आता है जब आप नीचे की तरफ झुकते हैं तो वो खिंचाव इतना होना चाहिए कि आपको सहन हो पाए, ज़्यादा दर्द नहीं होना चाहिए, इतना ही खिंचाव उस पर बना के रखें। और पैरों को पकड़कर सिर को ज़मीन पे नीचे लगाने की कोशिश करें। लंबी गहरी सांसें लेते रहें, सांसें रोकनी नहीं है। नौकासन के अंदर भी आपको सांस भर के रोकना होता है। जब आप वापस आएंगे तब आपको सांस निकालते हुए नीचे रेस्ट करना है, उसमें श्वास रोकनी होती है नौकासन के लिए। पाद प्रसारण भू नमस्कार आसन जो ये है,
इसमें आपको सांसें नहीं रोकनी, नीचे लंबी और गहरी सांसें लेते रहें। आइए अब शुरू करते हैं। दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में ले जाकर ऊपर रह जाएं, सांस भरें, सांस निकालकर आप इस प्रकार से नीचे आ जाएं, पैर पकड़ लें और ज़मीन पर सिर को लगा के लंबी गहरी सांसें लेते रहें इस प्रकार। सांस लेते हुए ऐसे वापस आ जाएं और दोनों हाथों को इस प्रकार से खोल दें। फिर दोनों पैर सामने करके रेस्ट कर लें, दंडासन में रेस्ट करें। दंडासन में दोनों पैर इस प्रकार खुले रहते हैं, हाथों के बल पर पूरे शरीर को छोड़ दें। गहरी सांस खींचें, आराम से निकाल दें। इस प्रकार से पाद प्रसारण भू नमस्कार आसन है। आप इसे 3 से लेकर के 5 बार तक ले जाएं। उसके बाद में आप अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग से धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। तो इस आसन के करने से आपकी नाभ सेंटर में आ जाती है, आप देख भी सकते हैं। दूसरा, नाभ देखने का जो तरीका है वो भी है, मैं आपको बताता हूँ। जो हमारी हथेलियाँ होती हैं, इनमें जो ये लाइनें होती हैं, आप इन्हें बिल्कुल इस प्रकार से प्रॉपर मिला लें। यहाँ की लाइन ये सारी जब आप इस प्रकार से ऐसे मिला लेते हैं तो अगर आपकी नाभ इधर उधर हो जाती है, ऊपर नीचे दाएं बाएं अगर जरा सी भी होगी, तो ये जो लाइनें आप देख रहे हैं, ये लाइनें आगे पीछे हो जाएंगी, यानी कि इस प्रकार से ऊपर नीचे होंगी। तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, धरण हो गई है। तो आप इसे इस प्रकार से सेट कर सकते हैं। ये दोनों जो आसन बताए आपको, आशा है आप लोग इससे फ़ायदा ले पाएंगे। और एक अगले एपिसोड में हम फिर से स्टार्ट करेंगे एक नया आसन, एक नई बीमारी के साथ में और उसका सारा समाधान। तब तक के लिए मैं योगा गुरु अनिल सिंह चारण आपसे विदा चाहता हूँ। नमस्कार।